सो क्वेश्चन में क्या दिया गया, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 0.693 into 10⁻²⁻² पर मिनट, व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम। सो यूनिट क्या दिया रेट कांस्टेंट का पर मिनट, मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है आपकी फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका हाफ लाइफ टाइम एंड रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है 0.693/k। आपको हाफ लाइफ निकालना है, k का वैल्यू दिया है, k का वैल्यू कितना है 0.693 into 10⁻² पर मिनट। ओके ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए 0.693 अपॉन 0.693 10⁻³ और तो आपका ये कट हो गया 10⁻³ ऊपर, सॉरी इट इज -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका मिनट में। सो 1 मिनट में कितना होता है आपका 60 सेकेंड। सो कितना हो गया 2 10⁻² मीन्स 100, 60 इंटू कितना हो गया आपका 6000 सेकेंड। हेंस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा डी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपको रिएक्शन दिया गया है, आपको रेट ऑफ ये NO2 दिया गया है, पूछ रहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ये रिएक्शन के लिए पहले रेट का इक्वेशन लिख लीजिए। सो रेट इक्वल टू ये रिएक्टेंट के लिए हम लोग -1 कोएफिशिएंट जो भी रहता है हम लोग ऐसा 1/, में लिखते हैं dNO2/dt इक्वल टू, फिर आपका ऑक्सीजन पूछा तो ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट इधर कितना है 1 है और प्रोडक्ट साइड है इसलिए +1/1 dO2/dt। सो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू दिया गया, ये इतने पार्ट का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 1.3 10⁻⁻5 और आपको ये पूछा गया रेट ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन का। सो यहाँ पे आप 2 से 1.3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -0.65 10⁻⁻5। यहाँ पे माइनस साइन को आप इग्नोर कर देना क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए। सो आपका आंसर कितना आएगा 6.5 10⁻⁻6 और यूनिट क्या रहेगा सेम रहेगा मोल पर लीटर पर सेकंड। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो आपको एक जनरलाइज रिएक्शन दिया गया है, इसका रेट लिखना है। सो जब भी ध्यान में रखो आपका जो रिएक्टेंट्स रहता है उनके लिए नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव 1/, ऑफ जो भी कोएफिशिएंट दिया है। सो dA/dt, फिर आपका एक और रिएक्टेंट है B उसके लिए -1/1 कोएफिशिएंट जो रहेगा हम उसको 1/, में यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ध्यान रखना। प्रोडक्ट के लिए क्या रहता है प्लस रहता है, C का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए 1/1 dC/dt और यहाँ पे D का कोएफिशिएंट क्या है 3 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट तो फॉर्म होता रहता है इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बढ़ेगा इसलिए प्लस, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा कम होता है इसलिए माइनस। सो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है dA/dt के लिए भी आई थिंक ये सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से ये 1/3 है। सो करेक्ट आंसर तो यही है, देखो यहाँ पे 1/3 dt/dt आ रहा है। ओके बाकी मैं आई थिंक माइनस साइन वगैरह नहीं लगाया इसलिए A एंड B में तो माइनस साइन नहीं लगाया तो रॉन्ग है। ठीक है आई होप आपका सॉल्यूशन समझा। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज T। पूछ रहा है कि 99.9% कंप्लीशन के लिए क्या टाइम होगा। सो आपको ये फॉर्मूला आपके पास है 19.9 के लिए। अब देखो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट A इज इनिशियल अमाउंट, सो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा A माइनस 99.9% ऑफ A। सो हमको ये मिला 0.001 A, हमने ये मेन फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमको इक्वेशन ये आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम हमको 90% के लिए हमने सेम हमारा A इज इनिशियल अमाउंट, सो 80 क्या होगा A माइनस 90% ऑफ A। सो अभी हमको यहाँ पे कितना मिला 0.1 है, हमने सेम इक्वेशन में यहाँ पे ऐसा पुट कर दिया A0 इज A, 80 इज आपका 0.1 है, आपको ये इक्वेशन मिला। सो ये इक्वेशन में देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10 है। ये 1000 को मैं 10⁻³ लिख के ये 3 बाय द लॉग फॉर्मूला हम 3 आगे ला सकते हैं राइट। सो ये 10,000 था 10 था, हमने क्या किया आपका ये एक तो कैंसिल हो गया, दिस log of 10 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log of 10⁻3। ये 3 किधर आ जाएगा आपका आगे आ जाएगा तो 3 log of 10/10 और नीचे log of 10/10 है ये कैंसिल हो जाएगा। हेंस आपका आंसर क्या आ गया ये। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 90%। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ 90% कंप्लीटेड इन 90 सेकेंड। सो जब भी परसेंटेज दिया तो आप इनिशियल अमाउंट ले लीजिए 100, आपका 90% कंप्लीट हो गया मतलब रिमेनिंग कितना हो गया 100 माइनस 90 10, टाइम आपको दिया 90 सेकेंड। जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है A0 माइनस 80 डिवाइड बाय टाइम। सो 100 माइनस 10 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया आपको 90। सो 90/90 कितना आ गया आपका यहाँ पे 1 मोल पर dm³। ये आपका यूनिट होता है जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का। करेक्ट आंसर इज ए। सो ये क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दिया गया है,
आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज गिवन, आपको पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो रेट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको NONH2O बोला है, तो प्रोडक्ट्स के टर्म में क्या होगा 1/4 DNO/dt इक्वल टू वाटर का क्या होगा 1/6 DH2O/dt। सो आपको ये DNO/dt का वैल्यू कितना दिया 3.6 दिया हुआ है, 3.6 इंटू -3। ओके, आपको ये निकालना, इतना फैक्टर निकालना है, 6 को आप ये साइड ले लो DH2O/dt। सो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, इसको कट करो कितना आएगा 4 9 जा 4.996 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 5.4 इंटू 10⁻³ ऐसे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका C। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट क्या होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन किसमें होता है आपका मोल पर डीएम क्यूब। टाइम क्या है आपका टाइम इनवर्स, अभी वो सेकंड में है, कुछ भी हो सकता है, मिनट में हो सकता है, इसलिए मोल पर डीएम क्यूब टाइम इनवर्स। ये डीएम क्यूब को समटाइम्स हम लोग लीटर भी बोलते थे, यहाँ पे कभी कभी मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स। सो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। सो ये क्वेश्चन में आपको इधर रिएक्शन दिया गया है, आपको रेट ऑफ NO2 दिया गया है, ओके 0.052 मोल पर डीएमक्यू पर सेकेंड। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NO पूछा है, मतलब इसका पूछा हुआ है। सो इस रिएक्शन के लिए पहले आप रेट का इक्वेशन लिख लीजिए। सो आपको NO के टर्म्स में क्या आएगा -12 बिकॉज वो रिएक्टेंट के साइड है। ओके, ये हाफ क्यों है, कोएफिशिएंट जो भी रहता है ऐसा 1/, में लिखते हैं। और NO2 के टर्म्स में भी यहाँ पे 2 है, बट वो प्रोडक्ट साइड इसलिए प्लस, बिकॉज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है रिएक्शन में इसलिए प्लस लिखते हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इसलिए माइनस लिखते हैं। सो आपके पास यहाँ पे NO2 का वैल्यू दिया, इसका वैल्यू पूरा वैल्यू दिया गया है, दोनों साइड हाफ है, कैंसिल कर दो। सो NO/dt इक्वल टू ये आपका प्लस, यहाँ पे NO2/dt का वैल्यू कितना दिया है 0.052 मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा B। तो ये क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ निकालना है इन मिनट, रेट कांस्टेंट दिया आपको सेकेंड में। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका रिलेशन क्या होता है हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट का 0.693/K। आपको 0.693 K का वैल्यू कितना दिया है इन 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सो आपका 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस 10⁻³ हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। सो ये आपका क्या सेकेंड में है, आपको आंसर किस में चाहिए मिनट में चाहिए। सो आप ये 10⁻³ इसमें मल्टीप्लाई कर दो 693 हो जाएगा, ये सेकेंड है। इसको मिनट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 69.3/6। सो आप कट करो 69 का 1 बार जाएगा, ये वापस 1 बार 33 है तो 6 5 जा, ओके फिर अगेन 5 जा तो 11.55 मिनट। करेक्ट आंसर इज B। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया रेट लॉ फॉर इक्वेशन दिया गया है K जस्ट अ सेकंड R इज रेट K X and Y। सो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, ये R 2R कब होगा, ये 2R कब होगा जब आपका X क्या हो जाए डबल हो, Y कांस्टेंट रहे, X कांस्टेंट रहे, Y डबल हो जाए, या दोनों क्या हो जाए आपका यस आई थिंक यही है, किसी एक को तो कांस्टेंट रहना पड़ेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज डबल बट Y क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। सो ये वाला पॉसिबल केस लग रहा है, दोनों को डबल कर दिया, दोनों को डबल कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वाड्रपल हो जाएगा रेट, बट हमको डबल ही चाहिए तो ये आंसर रॉन्ग है। X इज कांस्टेंट, X कांस्टेंट है बट Y हाफ, तो आपका सिर्फ हाफ टाइम से इंक्रीज होगा, ठीक है ओवरऑल। सो ये भी रॉन्ग है। Y इज डबल, X इज हाफ, तो Y को आपने क्या किया डबल किया, X को हाफ कर दिया, सो ओवरऑल क्या हुआ दोनों का नथिंग इज चेंज। सो ये भी आंसर रॉन्ग है, करेक्ट आंसर इज A। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा।